पूर्ण धैर्य, बलिदान और अल्लाह पर विश्वास जैसे महत्वपूर्ण इस्लामी सबक मौजूद हैं। शीर्षक: अल्लाह मेरे लिए काफी है। भाग 1। गरीबी का घमंड। एक छोटे से गांव में एक नेक दिल मगर अत्यंत गरीब व्यक्ति सईद रहता था। सईद की जिंदगी का हर लम्हा फक्र व फाका में गुजरता, लेकिन उसकी जबान पर कभी शिकवा न आया। रोजाना फजर की नमाज के बाद वह छोटा सा कुरान उठाता, मस्जिद की दीवार से लगकर बैठता और तिलावत करता। गांव के लोग उसे फकीर सम वह झटके थे, लेकिन वह फकीर नहीं था, बल्कि अल्लाह के रास्ते पर चलने वाला एक वली सिफत इंसान था। उसकी झोंपड़ी टूट फूट का शिकार थी, बीवी वफात पा चुकी थी और एक छोटी बेटी हुरिन ही उसकी दुनिया थी। 2 वक्त की रोटी के लिए मजदूरी करता, कभी लकड़ियां काटता, कभी खेतों में काम करता, मगर कभी किसी से सवाल न किया। उसका एक ही ईमान था, हस्बी अल्लाह व नेमल वकील, अल्लाह मेरे लिए काफी है, वही बेहतरीन कारसाज है। हिस्सा 2। परीक्षा की घड़ी। एक दिन गांव के रईस का बेटा बीमार हो गया। सब इलाज कर लिए, मगर फर्क न पड़ा। रईस परेशान होकर विभिन्न औजाओं, हकीमों और डॉक्टरों के पास गया, मगर नाकामी हाथ आई। एक बुजुर्ग ने मशवरा दिया, या जाओ इस गांव के फकीर सईद से दुआ करवाओ, वह मकबूल बंदा है। रईस का दिल न माना, मगर बेबसी ने मजबूर किया। वह झोंपड़ी पर पहुंचा और गुरूर से कहा, सुना है तुम्हारी दुआएं कबूल होती हैं, मेरे बेटे के लिए दुआ करो। सईद ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, सब कुछ अल्लाह के अधिकार में है, मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूं। रात भर तहज्जुद में दुआ करता रहा। सुबह हुई तो रईस का बेटा पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था। रईस हैरान हुआ और धन्यवाद के तौर पर उसे सोने की थैली देनी चाहिए। सईद ने इनकार किया, मैंने अल्लाह से मांगा था, न कि तुमसे, मेरा रिज्क मेरे रब के पास है। रईस का गुरूर टूट गया और वह जमीन पर बैठकर रोने लगा। उस दिन के बाद रईस ने गरीबों के लिए दरवाजे खोल दिए। भाग 3। हुरिन की कुर्बानी। वक्त गुजरता गया, हुरिन बड़ी हो रही थी। सईद के लिए सबसे बड़ा ख्वाब यह था कि वह बेटी को कुरान हिफ्जर करवाए। मदरसे के लिए पैसे नहीं थे, तो उसने खुद उसे घर पर पढ़ाना शुरू कर दिया। दिन रात मेहनत के बाद हुरैन ने 13 साल की उम्र में कुरान पूरा याद कर लिया। इसी दौरान गांव में महामारी फैल गई। कई लोग बीमार हुए, जिनमें सईद भी शामिल था। दवा के लिए पैसे नहीं थे। हुरिन अपनी जान से ज्यादा प्यारे कुरान को उठाकर शहर की तरफ चल पड़ी ताकि दवा खरीद सके। शहर में एक इस्लामी किताबों की दुकान थी। हुरिन वहां गई और कहा, यह कुरान मैंने खुद हिफ्ज किया है, अगर आप चाहें तो मैं यह तोहफा दे सकती हूं, लेकिन कृपया दवा के लिए कुछ रकम दे दें। दुकानदार ने हुरिन की बात सुनी, आंखों में आंसू आ गए। उसने न केवल दवा दी बल्कि मां जैसा सलूक करते हुए कई दिन हुरिन को अपने घर में रखा। जब वह दवा लेकर वापस पहुंची तो सईद आखिरी सांसों पर था। बेटी को देखकर मुस्कुराया और कहा, बेटी, तूने मेरे लिए कुरान का नजराना दिया, अल्लाह तुझे कभी मायूस नहीं करेगा। उसी रात सईद ने दम तोड़ दिया। या भाग 4। अल्लाह की रहमत। सईद के इंतकाल के बाद दुकानदार ने हुरैन को अपने घर ले लिया और बेटी की तरह पाला, तालीम जारी रखी और जल्द ही वह एक बड़ी इस्लामी स्कॉलर बन गई। कुरान की तालीम को दुनिया भर में फैलने लगी। उसकी जिंदगी की बुनियाद उसके वालिद का वो जुमला था, अल्लाह काफी है हमारे लिए।